कंट्रोल देंगे और कहेंगे आए खुदा पाक रू आज तू मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर, ताकि मैं लाइफ तौर पर जिंदगी की बातों को अपने अंदर लेने वाला बन सकूं, लाइफ तौर पर जिंदगी की बातों को लेने वाली बन सकूं। आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कदमों में झुकते हैं खुदावंद, हम हम्बल होते हैं, क्रोधली में आते हैं तेरी हुजूरी में, तेरे कदमों में झुक जाते हैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद, क्योंकि तो अपने पाक आसमान को हम सब के लिए खोल चुका है। और आप खुदावंद जब तेरे कलाम का मीन हम सब पर बरसने को है, हम पहले से ही तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ईमान रखते हैं कि हमारी जिंदगी ताजगी बरकत और खुशहाली को रिसीव करेंगे। हालेलुया। और खुदावंद हम तेरी हुजूरी में बढ़ेंगे यीशु के नाम से। खुदावंद हम अबलीस के तमाम ऐसे प्लान्स जो कान के इस बीज को हमारे दिलों से लेना चाहते हैं, मिलकर यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, उनको रद्द करते हैं और उनको उसकी आग से पसंद करते हैं खुदावंद। और खुदावंद यहाँ जितने तेरे लोग बैठे हैं, तेरी भेड़ें बैठी हैं, इन सब के जो गिर्द तेरे पाक खून का पहरा और तेरी रूह में उसकी आग का पहरा लगा देते हैं खुदावंद, ताकि जितनी देर हम तेरा कलाम सुनते हैं, तेरा अदब, तेरी हुजूरी, तेरी मामूरी और तेरा जलाल ठहरा रहे खुदावंद। शुक्रगुजारी हो तेरी खुदावंद, तेरे बंदा को, तेरे कादम को, तेरे मकसूद को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदा पाक रू आज अपने जोरे बाजों के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल करना, ताकि रूह नजात पाए, खुशहाली हो खुदावंद तेरे लोगों में, और खुदावंद तेरे लोग तंदुरुस्ती पाए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर शिफा पाए खुदावंद, क्योंकि तो अपने कलाम को नाज़िल करता है और रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर शिफा याब करता है अपने लोगों को। तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नाम की सितारिश, तेरी हम्द और तारीफ हो। ये दुआ यीशु के कदूस नाम से मांगते और ईमान से पाते हैं। आमीन। आज हम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबके सलाम की। मैं आप सबको खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूँ, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी, और जो ऑलवेज हमारे साथ होते हैं, और जितने बहन भाई ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबको भी खुदा की हुजूरी में वेलकम करते हैं। आमीन। आप सब लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? रेडी हैं? हालेलुया। बड़ा खूबसूरत गीत हमने गाया, गीत सारे ही बड़े बाबरकत और बड़े खूबसूरत थे। एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो भी हमने गाया था, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। जो फिजाएं यीशु के लहू से पाक हो जाती हैं, जो जिंदगियां यीशु के लहू से पाक हो जाती हैं, वहां पर हर चीज बदल जाती है, वहां पर हालात और सिचुएशन जो है वो बदल जाती है, क्योंकि सब कुछ जो है वो खुदा के कंट्रोल में आ जाता है। आमीन। खुदा ऑलरेडी कंट्रोल, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन जिस जगह पर यीशु का लहू है, जिस जिंदगी के ऊपर यीशु का लहू है, वो जिंदगी उस लहू के वसीला से पाक हो जाती है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब सब जितनों ने यीशु को कबूल किया है, उनकी जिंदगियां उसके लहू के वसीला से पाक हुई हैं। आमीन। कीमती लहू से खरीदी गई है। सो आप सब लोग बड़े कीमती हैं खुदा के लिए, बड़े प्रीशियस हैं, क्योंकि आप सब यीशु के कीमती लहू से खरीदे गए हैं। आमीन। हमारी कीमत हमारे नाम की वजह से नहीं, हमारे स्टेटस की वजह से नहीं है, हमारी खूबसूरती की वजह से नहीं है, बल्कि यीशु के कीमती लहू के वसीला से है। आमीन। यीशु का लहू हमारी कीमत को बढ़ा देता है। यीशु का लहू क्या करता है जी? हमारी कीमत को बढ़ा देता है। एक जो है वो एक शेर है, मुझे अच्छा लगता है वो, अगर आप इसे यीशु के लहू को सामने रखते हुए, उसकी कुदरत को सामने रखते हुए कंपेयर करें तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी इसके वसीले।
वो इस तरह से है, जब तक बिके न थे कोई जानता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। यीशु के लहू ने खरीद कर हमें क्या किया है जी? अनमोल कर दिया है। हालेलुया। तो आप सब लोग जितने भी खुदा के बेटे यीशु के लहू से धुले हैं, खरीदे गए हैं, हर एक जान कीमती है। आमीन। खुदा की हजूरी में आपकी बहुत ज्यादा कदर और कीमत है, क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे गए। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे शिफा के ताल्लुक से। एक शख्स जो 38 बरस से बीमार था, 38 इयर्स हो गए थे उसको बीमारी के साथ लड़ते हुए। आप सब, मेरा ईमान है कि आप सब लोग इस कहानी से वाकिफ हैं। इस वाकया से जो लिखा गया है, कलाम मुकद्दस में दर्ज किया गया है, आप जानते हैं। 38 बरस जो है वो शख्स बीमारी से लड़ रहा था, लेकिन जिस दिन शाफी उसके पास आया, फिर बीमारी उसके पास नहीं रही। जिस दिन यीशु आपकी जिंदगी में आ जाता है, फिर वो सारी तकलीफें, फिर वो दुख, फिर वो परेशानियां आपकी जिंदगी में से जाती रहती है। आमीन। क्योंकि जहां यीशु आ जाता है वहां पर छुटकारा और रहाई है, वहां पर आजादी है, वहां पर जिंदगी है। मौत जो है वो जिंदगी में बदल जाती है। आमीन। क्योंकि वहां पर यीशु का, खुदा का बेटा यीशु आ जाता है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 5वां बाब है, पहली आयत से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ निकालिए। उसका 5वां बाब पहली आयत से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल सबके पास है, अपनी अपनी बाइबल साथ लेकर जरूर आया करें। जब आप चर्च आए तो अपनी बाइबल साथ जरूर लेकर आए। आप स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, किताबें घर पे रखते हैं या स्कूल में बच्चे के साथ भेजते हैं? बच्चों के साथ किताबें भेजते हैं, बच्चों को बैग तैयार करके देते हैं। अगर बैग तैयार ना किया हो तो फिर डायरी में नोट लेके आ जाता है, फलां फलां बुक जो है ये साथ लेकर नहीं आया। तो जब आप खुदा की हजूरी में आए तो अपना बैग जरूर तैयार करते हैं। हम शादी में जाए, कहीं भी जाए, हम एक बैग साथ तैयार करके ले जाते हैं। जो बच्चों वाले हैं उनको पता हो तो बहुत अच्छे से बैग डाले तैयार करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज की जरूरत पड़नी है। तो खुदा के कलाम की जरूरत आपको कितनी है, इस बात को समझते हैं? खुदा का कलाम अपने साथ रखा करें, अपनी बाइबल जरूर लेकर आएंगे, आपकी टेस्टमनी है। और ये मैं कई दफा कह चुका हूँ, एक दफा नहीं। आप अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट की एक निशानी है कि वो अपनी बाइबल साथ लाता है, अपनी डायरी साथ लाता है, और जो कुछ वो सीखता है उसे लिखता है, नोट करता है और उसके ऊपर गौर व खोज करता है। तभी वो सही तौर पर तालिब इल्म बनता है, तभी वो सही फॉलोअर बनता है। जो कुछ उसने सीखा है उसके ऊपर वो मेडिटेट करता है, उसके ऊपर वो गौर व खोज करता है और उसे रिवाइज करता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज ना करें तो आप भूल जाएंगे। अगले संडे पूछोगे तो फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या सीखा। रिवाइज करने के लिए लाजमी है आप कुछ लिख के लेके जाएं। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक पढ़िएगा। ऊंची आवाज में बड़े गौर से सुने। जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है वो गौर से सुनिए, जिनके पास है वो हमारे साथ रहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े रहते थे,
क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, और उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से सहारत में है, उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने जवाब दिया, आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से डर गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब लोग कह सकते हैं आमीन, 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 हालेलुया। मेरे से तो यहाँ पर हौज के किनारे एक शख्स ने शिफा पाई है और यीशु उसके पास आया और यीशु ने आकर उससे एक सवाल किया था। वो सवाल क्या किया यीशु ने? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज का हमारा टॉपिक यही है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम को गया है और यरूशलेम के जो है वो कई दरवाजे हैं, दाखिली दरवाजे जिन्हें कहा जाता है। यरूशलेम में एंटर होने के लिए कई दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाजा जो है वो कौन सा है जो भी हमने पढ़ा है? भेड़ दरवाजा। कौन सा दरवाजा है जी? भेड़ दरवाजा। यहाँ से जो है वो जब ईद फसा होती थी उस वक्त यहाँ से जो भेड़े जानवर वगैरह जो है वो लेके जाते थे, इससे नहीं करते। इसके पास ही जो है वो क्या है जी? एक हाउस है जिसका नाम क्या है जी? इब्रानी में उसका नाम है बैते हस्दा। अब इब्रानी में इसी जो लफ्ज है, इसका जो वर्ड, ये जो बैते हस्दा है, इसका मतलब क्या है? हाउस ऑफ मर्सी। बैत का मतलब होता है घर। बैत का मतलब क्या है? घर। हस्दा का मतलब है मर्सी, यानी रहम का घर, रहमत का घर। ये जगह जो है, ये जो नाम दिया गया है उसका मतलब क्या है? ये रहमत का घर है, यानी लोगों पर रहम किया जाता है। यहाँ किन लोगों पर रहम किया जाता है? हम देखते हैं जी, बीमारों के ऊपर, अंधों के ऊपर, लंगड़ों के ऊपर, जो मुर्दा हालत में है, यानी बिल्कुल बेचारे, उनमें ताकत नहीं है, सकत नहीं है कि वो अपने आप को कुछ कर सके, अपना कोई काम खुद कर सके। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, करीब उल मर्ग, यानी मरने के बिल्कुल करीब। और ये लोग क्या करते थे? पानी के हिलने के मुंतज़िर रहते थे कि फरिश्ता यहाँ पर उतरता था, आकर पानी हिलाता था, और जो कोई सबसे पहले उस पानी में उतर जाता वो शिफा पा जाता। सो शिफा का कॉन्सेप्ट जो है कोई नया नहीं। शिफा का कॉन्सेप्ट जो है, हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये ख्याल जो है, ये नया नहीं है, बल्कि पुराने अहदनामा से ही चला था। और यहाँ पर ऑलरेडी पहले सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। यूं समझ लें कि ऐसे ही है जैसे अस्पताल है, 5 बरामदे हैं इसके, और पांचों के पांचों किससे भरे हुए हैं जी? मरीजों से भरे हुए हैं, बीमारों से भरे हुए हैं।
कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी को कुछ है। आप समझ सकते हैं, आसान ज़बान में कहने यहाँ पर 5 वार्डे हैं, ठीक है जी। कोई लॉन्ग टर्म मरीज पे हुए हैं, कुछ जो है बेचारे कई प्रॉब्लम से जो है वो उनको जो है वो वास्ता पड़ा हुआ है, परेशान है, कई तरह के मामला हैं। पर इस इंतजार में कि उन्हें शिफा मिलेगी, फरिश्ता जब आकर पानी हिलाएगा और जो सबसे पहले इसमें क्या करेगा, एंटर हो जाएगा। यीशु मसीह अपनी जिंदगी के हिस्सा में हो सकता है कई दफा इस जगह में से के पास से गुजरे हो, कई दफा इस गेट में से इंटर हुए, लेकिन कलाम मुकद्दस में ये पहला हमें वाक्य मिलता है जहां पर यीशु ने जाकर एक शख्स को शिफा दी जो 38 बरस से बीमार था। कितने सालों से जी? 38। कितने सालों से जी? 38। कितने सालों से बताइए जरा फिर से। बीमारी अगर एक दिन के लिए भी आ जाए तो इंसान कितना परेशान होता है। उसकी रूटीन की जो लाइफ है वो रुक जाती है, नॉर्मल जो डेज के काम होते हैं वो रुक जाते हैं। अगर किसी को फ्लू हो जाए, बुखार हो जाए, किसी को मुश्किल हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता, ड्यूटी से छुट्टी करनी पड़ जाती है, घर के काम जो है वो रुक जाते हैं, और जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगर एक दिन कोई बीमार हो, कोई हफ्ता बीमार हो जाए, कोई 2 हफ्ते बीमार हो जाए, कोई महीना बीमार हो जाए, कोई 2 महीने या 4 महीने, तो आप समझ सकते हैं घर का सारा निजाम जो है वो क्या हो जाता है, धर्म भरम हो जाता है, हर चीज बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और जो कोई इस बीमारी में से गुजरता है या परेशानी में से गुजरता है, आप उससे पूछें, वही आपको हकीकत बता सकता है। दूसरा शायद वो उस चीज को उस तरह फील ना करे, लेकिन जो उन हालात में से गुजरता है उसको पता है, क्योंकि वो मोहताज हो जाता है दूसरों का। अगर उसको कोई काम करना है तो वो भी नहीं कर पाता। कई दफा लोग पानी का गिलास भी नहीं ले पाते अपने आप, नहाना मुश्किल हो जाता है अपने आप, अपनी हाइजीन जो है वो भी नहीं कर पाता। तो आप इमेजिन करें ये बंदा कितने सालों से यहाँ मौजूद है, 38 बरस से मौजूद है। खुदा की कितनी बड़ी शुक्रगुजारी बनती है इस बात के लिए कि उसने हमें तंदुरुस्ती दी है। आमीन। उसने हमें क्या दी है जी, तंदुरुस्ती और सेहत दी है। इसके लिए कितनी बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और ये शख्स जो है बेचारा 38 बरस से यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जिंदगी से हम चंद चीजें सीखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है जो सीखने वाली बातें। बड़े ध्यान से सुनिए। पहली चीज क्या है इसके अंदर, ये शख्स इतने सालों से उस हौज के किनारे पड़ा हुआ है, कभी उम्मीद, स्ट्रॉन्ग होप है इसमें। क्या है जिसको, इसको कभी उम्मीद है किस बात की कि एक ना एक दिन तो मैं शिफा पा जाऊंगा। 38 बरस, एक ना एक दिन में शिफा, इस उम्मीद पे ये शख्स वहां बैठा रहा कि शायद वो वक्त आए। हो सकता है 2 साल गुजरे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कई साल, 38 साल यहां तक गुजर गए हैं, और उसके दिल में ये उम्मीद जरूर थी कि मैं शिफा, कभी ना कभी तो वो वक्त आ जाए। उसी ने जब देखा तो उसने कहा कि ये बड़ी मुद्दत से यहां पर है। यीशु को कैसे पता चला कि ये बड़ी मुद्दत से वहां पर है जी? यीशु को कैसे पता चला? इस शख्स ने इतना इंतजार किया, हो सकता है इसने बड़ी दुआएं की होगी, हो सकता है ये कहता होगा हर रोज हर वक्त खुदावंद मुझे हील कर दे, मुझे शिफा दे दे, क्योंकि मेरे पास तो कोई फैमिली का सिस्टम भी नहीं है, मेरे साथ तो कोई साथी भी नहीं है। यहाँ पर देखिए अकेला था, इसका कोई दोस्त नहीं है इसके पास, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसका भाई नहीं है, इसकी बहन नहीं है। और कहता है जब मैं पानी में उतरना चाहता हूं, मुझसे पहले कोई शख्स उतर जाता है और वो हील होता है, और मैं फिर रह जाता हूं। कई दफा दिल टूटा होगा जब ये करीब पहुंच चुका होगा और इससे पहले किसी ने जंप मार दिया पानी में और वो हील हो गया। में लिखा है बीमारी चाहे जैसी भी क्यों ना हो, हर तरह की प्रॉब्लम के साथ कोई भी शख्स उस पानी में उतरता तो वो
शिफा पा जाता। पर ये शख्स इसे कई दफा मौका मिला हो किनारे पे आने का, लेकिन ये बीच में नहीं उतर सका, क्योंकि इसके साथ कोई शख्स नहीं है, इसका मददगार कोई नहीं है, ये बेयारो मददगार वहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज इसके अंदर बड़ी पावरफुल है, और वो क्या है? इसकी उम्मीद और इसका ईमान है। हालेलुया। इस उम्मीद में ये खड़ा है कि एक न एक दिन मैं शिफा जरूर पा जाऊं। और यीशु ने ये साफ लगा लिया कि भाई ये बंदा जो है बड़ी मुद्दत से वहां पर है। वो शाफी जो फरिश्ते को भेजता था कि जाकर पानी हिलाए, इस शख्स के ईमान और इसकी उम्मीद की वजह से, इसके भरोसे की वजह से वो शाफी खुद ही चला गया और जाकर कहा कि क्या तू शिफा पाना चाहता है? आप इमेजिन करें इसने कितना सब्र किया है, कितना इंतजार किया है, कितनी उम्मीद इसके दिल में है। और ये सारी चीजें यीशु हर चीज से वाकिफ है। आमीन। वो दिलों को जांचने वाला है, वो हर चीज से वाकिफ है और कोई चीज इससे छुपी हुई नहीं है। यीशु मसीह ने वहां पर सिर्फ एक ही शख्स को शिफा दी, एक ही शख्स के लिए यीशु वहां पर गया, और वो शख्स ये था जिसके लिए यीशु वहां पर गया। अगर आप खुदा पे उम्मीद रखते हैं, आपका भरोसा खुदा पे है, तो वो शाफी आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। हो सकता है आपके हालात बड़े मुश्किल इस वक्त हो, आप परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, घर के मामला शायद ठीक नहीं है, फाइनेंस ठीक नहीं है, मे बी आपकी अच्छी जॉब नहीं है, आपके पास जीवन साथी नहीं है, या कोई और मामला है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। हर शख्स की मुख्तलिफ इशू है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप खुदा पे उम्मीद और भरोसा करने वाले हैं, तो याद रखिए वो जरूर आपकी जिंदगी में आके काम करेगा। आमीन। वो जरूर आपके हालात को बदलेगा। इस शख्स ने कोई नेगेटिव बात नहीं की, इसने ये भी नहीं इस बात की दुहाई दी कि मैं मर जाना चाहता हूं, मैं जीने नहीं चाहता हूं, इतने साल हो गए मैंने जिंदा नहीं रहना और मैं ये करूंगा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। आपको पता है जब कोई बीमार हो जाए, थोड़ी बीमारी लंबी हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं? कई दफा लोग इतने मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो चाहते हैं इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। बुजुर्ग अय्यूब की बीवी डिसअपॉइंट हो गई, नाउमीद हो गई, जब उसने देखा मेरे हस्बैंड को बीमारी, घोड़े निकल आए, उसका सब कुछ तबाह हो गया, बच्चे मर गए, घर तबाह, हर चीज तबाह हो चुकी है। तो वो नाउमीद हो गई, मायूस हो गई, और क्या कहने लगी कि अपने खुदा पर लानत कर और क्या कर, मर जा। ये शख्स 38 साल से वहां पर बैठा रहा। इसके दिल में हो सकता है ऐसे ख्याल कभी आ सकता, लेकिन फिर भी इस उम्मीद पे बैठा रहा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा जिस पे आप उम्मीद रखे हुए हैं, वो आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। आमीन। अगर आप उसके ऊपर भरोसा किए हुए हैं, तो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। क्योंकि अगर खुदा इस शख्स के पास 38 साल के बाद आ सकता है, तो वो आपके पास भी आ सकता है। आमीन। अगर खुदा बुजुर्ग मां सारा के पास आ सकता है, तो वो आपके पास भी आ सकता है। आमीन। अगर वो हन्ना के पास आ सकता है, तो आपके पास भी आ सकता है। हालेलुया। अगर वो रिबका के रहम को हील कर सकता है 20 साल के बाद, तो आपके भी रहम को हील कर सकता है। आमीन। क्योंकि उसमें कुदरत है। हालेलुया। आपको करना क्या है? सिर्फ इस शख्स ने, अगला पॉइंट इसकी जिंदगी से बड़ा खूबसूरत है कि उसने मुकर्ररा वक्त का इंतजार किया। क्या किया है जी? मुकर्ररा वक्त का इंतजार किया। वाइस की किताब 3 बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है, हर एक चीज का जो जमीन पे है, आसमान के नीचे है, एक मौका है और एक वक्त मुकर्रर किया गया है उसके लिए। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। हंसने का वक्त है, रोने का वक्त है, बीज बोने का वक्त है, फसल काटने का वक्त है, बिल्ड करने का एक वक्त है, उखाड़ने का, दरख्त लगाने का एक वक्त है, और दुख उठाने का एक वक्त है, शिफा पाने का एक वक्त मुकर्रर है। हालेलुया। इसी आयत को पढ़िएगा जरा, अगर आपके पास वाइस की किताब खुली हुई है। अगर नहीं है तो मैं पढ़ देता हूं।
आज लिखा हुआ जी, मार डालने का एक वक्त है, शिफा देने का एक वक्त है। हालेलुया। सो जो वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था, खुदा उस एंड टाइम पे ये उसकी जिंदगी में आया और उसने उस शख्स को शिफा बख्शी। आमीन। आपको सिर्फ इंतजार करना है। हालेलुया। आपको वेट करना है सब्र के साथ, ताकि खुदा जिस टाइम में आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही होती, खुदा उस वक्त बड़े प्लान आपके लिए, मंसूबे, तरतीब दिए जा रहे होते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में हमें क्या करने की जरूरत है? सब्र के साथ, तो तहम्मुल के साथ सिर्फ खुदा के जवाब का इंतजार करने की जरूरत है। बनी इस्राएल ने जब देखा पीछे मिस्री है और आगे बहरे कुलज़म है, तो पैनिक हो गए, एकदम परेशान हो गए कि दोनों तरफ मौत आ गई, अब क्या करें? मूसा पे बुड़बुड़ाने लगे, मूसा को गालियां देने लगे, क्योंकि मूसा क्या था? उनका लीडर था। लीडर को गालियां बहुत पड़ दिया, अगर थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो याद रखिए इस बात को। और मूसा से लड़ने लगे, उसके ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, गालियां देने लगे। अब मूसा खुदा से कहता है, मैं क्या करूंगा, ये लोग तो मुझे मार देना चाहते हैं। खुदा ने कहा, भाई डरता क्यों है, अपना सा आगे बढ़ा। और खुदा ने क्या उसे कलाम दिया? खुदा ने कहा, चुपचाप खड़े होकर क्या देखो जी? खुदा की नजात के काम को देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, इसके बाद दोबारा कभी नहीं देखोगे। जिन हालात का सामना आज है आपको, मैं आपको ये कहना चाहता हूं बड़े ईमान के साथ कि आप फिर इन हालात को दोबारा नहीं देखेंगे। खुदा इन हालात को बदल डालेगा। आमीन। और इस शख्स ने यही किया कि इसने मुकर्ररा वक्त का इंतजार किया। हर किसी को वक्त का इंतजार करने की जरूरत है। कई दफा इंसान जो है, उसकी नेचर है, वो कहता है जो काम कल होना है वो आज ही होना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए, खुदा ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है, और अगर आप उसके मुकर्रर वक्त पे वो चीज को पाते हैं तो आपके लिए बाइस से बरकत है। आमीन। आप दरख्तों की एग्जांपल ले लें, अगर कच्चा फ्रूट है आप उतार के खाएं, आपको टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वही फल अपने मुकर्रर वक्त पर जब पक जाता है, फिर आप उसे खाएं, आपको उसका टेस्ट मिलेगा। आमीन। इसी तरह से है कि जब आपकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा हो, जब वो प्रोसेस चल रहा हो, तो आपको सिर्फ इंतजार करना है, सब्र करना है, और उस वक्त का कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड नहीं निकालने। बहुत सारे लोग हैं, जब कोई काम नहीं होता तो क्या करते हैं? अपने मुंह से नेगेटिव बातें निकालना शुरू कर देते हैं, अपने मुंह से नाउमीदी की बातें निकालना शुरू कर देते हैं। जकरिया को जब फरिश्ते ने आके कहा कि भाई तेरी दुआएं सुनी गई हैं और खुदा अब क्या कर रहा है, तुझे अगले साल बेटा देने को है, तो कहता नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और मेरी बीवी क्या है, बूढ़े हो चुके हैं, अब उम्र के हिसाब में नहीं कि औलाद हो सके। खुदा के फरिश्ता ने कहा, तेरा मुंह भाई बंद करना पड़ा, तेरी आवाज हमें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस नेगेटिविटी को रोकने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए जो तू मायूसी की, नाउमीदी की बातें करना शुरू, इसे स्टॉप करना पड़ेगा। और फरिश्ते ने क्या किया कि उसकी आवाज को बंद कर दिया, और जब तक उसका बेटा पैदा न हुआ तब तक उसकी आवाज को बहाल नहीं किया। मैं आपको बताने का मकसद ये एग्जांपल लेने का है कि आप खुदा को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी में काम करें। आमीन। उसके मुकर्ररा वक्त तक इंतजार करें और खुदा के जलाली हाथ को देखें। आमीन। 38 इयर्स इंतजार किया है, 38 साल बीमारी में रहा, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी शर्मिंदगी उठाई होगी इसने। कई लोग इसे कहते होंगे, भाई मार जा, तू नहीं जा छाड़ता, तू हर रोज इसी बैठा होगा, कहते होंगे ना। कई घर पे बीमार हो जाए, कोई छापे पे पड़ते तो क्या कहते हैं? आपको पता है, मैं वो लैंग्वेज नहीं बोलना चाहता, आप सब जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं। कई तरह से उसको दुदकारते हैं। वो अगर एक गिलास पानी एक्स्ट्रा मांग ले, पानी पी जाना, आप समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, ये आप इन बातों से तंग आ जाते, लोग परेशान हो जाते, और ऐसी नाउमीदी की बातें। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इस शख्स ने 38 वर्ष इंतजार किया और उसका रिजल्ट, उसका फल खुदा उसकी जिंदगी में लेकर आया। आमीन। आप भी जब खुदा पे भरोसा करेंगे, नंबर 1 पहली चीज उम्मीद रखेंगे, खुदा पे ईमान रखेंगे,
اور بھروسہ کریں گے اس کے اوپر اور مقررہ وقت کا انتظار کریں گے، خدا بحالی کے دروازے آپ کی زندگی میں کھولے گا. خدا ان سارے بندھنوں کو توڑ ڈالے گا جو آپ کی زندگی کے اندر ہے. آمین. صرف انتظار کریں، نگاہیں خدا پہ رہنی چاہیے. ہاللیلویا. دوسرا پوائنٹ اس شخص کی زندگی میں کیا ہے؟ جب اس نے یسوع نے کلام کیا تو اس نے کہا ہاں شفا تو میں پانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی شخص نہیں، کیونکہ یہ سمجھا نہیں، کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے یہ پانی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے کہ میں پانی میں نہیں اتر پاتا، اس لیے میں شفا نہیں پاتا. پر یسوع نے اس سے سوال کیا، کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ شفا پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہیل ہونا چاہتے ہیں؟ کئی لوگ ہیں جو جسمانی طور پر بیمار نہیں ہیں لیکن روحانی طور پر بیمار ہیں. کئی لوگ ہیں جو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر بیمار ہیں. کئی صرف جسمانی طور پر بیمار ہیں لیکن روحانی طور پر نہیں. خدا ہر طرح کی بیماری آپ کی زندگی سے دور کرتا ہے، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو. یہ خدا کی ہاتھ ہے. جو نامکمل ہیں انہیں مکمل کرنا خدا جانتا ہے. آمین. جو ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑنا خدا جانتا ہے. ہاللیلویا. وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اور اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل دیتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو شہزوریوں میں بدل دیتا ہے. ہاللیلویا. حالات کو تبدیل کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے. آمین. اس شخص نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ شاید اس طرح سے کوئی آئے گا اور آ کر مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دے گا. لیکن آج اس کا دن تھا. یہ ٹائم خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا. آپ کے لیے بھی خدا کی طرف سے ٹائم مقرر کیا گیا ہے. اگر آپ ایمان میں کھڑے ہیں تو وہ دن آپ کی زندگی میں بھی آنے کو ہے. آمین. آمین. ہاللیلویا. وہ دن آپ کے بچوں کی زندگی میں آنے کو ہے، آپ کی اولاد کی زندگی میں آنے کو ہے، آپ کی نسلوں کی زندگی میں آئے گا کہ خدا انہیں سرفراز کرے گا، اٹھا کے کھڑا کرے گا. خدا ان کے آنسوؤں کو پوچھے گا. ہاللیلویا. ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا. یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات کے اوپر. نیکسٹ پوائنٹ، جب یسوع نے بات کی تو یسوع نے اگلی پوائنٹ جو اس کی زندگی کے اندر بڑا خوبصورت آیا وہ کیا ہے کہ اس نے یسوع کا حکم مانا. اس نے یسوع کا کیا کیا؟ حکم مانا. لکھا ہے کہ جس دن اس نے شفا پائی وہ دن کون سا دن تھا جی؟ سبت کا دن تھا. اور سبت کے دن کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. مشقت والا کام آپ نے نہیں کرنا. آپ نے فصل کی کٹائی نہیں کرنی، آپ نے کوئی چیز اٹھانی نہیں ہے، یعنی مزدوری کا کام نہیں کرنا. یہ اس طرح کی بہت ساری. اور ابھی بھی ایسا ہے کہ وہ انہوں نے سٹیپس مقرر کیے ہوئے ہیں کہ سبت کے دن آپ اتنے قدم چل سکتے ہیں، اتنی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں. آپ اگر یروشلم میں جائیں تو لفٹ فری ہوتی ہے سبت کے دن، آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑتا لفٹ کے اندر. لفٹ خود ہی جاری ہوتی ہے اور لے کے آ جاتی ہے، خود اسٹاپ کرتی، خود ہی لے کے آتی جاتی ہے. یہاں تک وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں ان معاملات کے اندر. اور یہاں پر اس نے کیا کیا؟ یسوع کی بات مانی. کیونکہ یسوع نے کیا اسے کہا تھا؟ ہاں جی، کیا یسوع نے اسے کہا؟ اٹھ اپنے چارپائی اٹھا. یسوع نے اس سے کہا کہ اٹھ. پہلا کام کیا کر؟ اٹھ. سب تو پہلا اٹھ، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جا. کیونکہ یہ کوئی مددگار نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا. لیکن یسوع نے اسے ہمت اور طاقت بخشی اور کیا کہا؟ اٹھ، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتے. اور کی کر اپنی شرمندگی بھی اپنے سر پہ چک کے لوگوں کو ہاں کہ خدا نے تجھے کہاں سے اٹھایا. چار پہ پڑے رہنا، بیماری میں پڑے رہنا شرمندگی ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ دکھ کی، مایوسی کی، پریشانی کی بات ہے. تو خدا نے کیا کہا؟ پہلا تو اٹھ اور اس کے بعد چارپائی اٹھا. اور کیا کر؟ اٹھا کر چل. پھر وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چال پہ اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. ہاں جی. یسوع نے کیا؟ یسوع 36 سال ہو گئے 18 اللہ تک کچھ نہیں کر رہا. ایک منٹ یسوع ذرا میں تھوڑا یہ چیک کر لوں، ذرا میرے پیر تھوڑے سے چال آ گئے. یسوع نے کہا اور فوراً کلام مقدس میں لکھا وہ کیا ہو گیا جی؟ اس نے کوئی آرگیو نہیں دی، کوئی مایوسی کی بات نہیں. جیسا یسوع نے کہا اس نے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. آمین. کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے
कि जो कोई यीशु के हुक्मों के ऊपर अमल करता है, आमीन, हकीकत में वो यीशु से मोहब्बत रखता है। हालेलुया। हकीकत में वो उसकी इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट करता है जो कोई खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, कलाम मुकद्दस पर अमल करता है। और आपको सोचने की जरूरत है इस वक्त कि जो कुछ खुदा का कलाम हमें कहता है, क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते। अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करते तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। जो लोग अमल करते हैं, कलाम मुकद्दस उन्हें अक्लमंद शख्स कहता है। यीशु ने कहा जो मेरी इन बातों पर अमल करते हैं वो क्या है? वो अक्लमंद शख्स है, जिन्होंने अपनी बुनियाद किस पे रख दी है? चट्टान पर, यीशु पर रख दी है। हालेलुया। मसीह यीशु उनकी बुनियाद है जो यीशु के हुक्मों पर अमल करते हैं। आमीन। लेकिन जो नहीं करते वो बेवकूफ है। उनके लिए क्या है जी? वो बेवकूफ है, उसकी बुनियाद बड़ी कमजोर है जो यीशु के कलाम के ऊपर अमल नहीं करता, जो उसके हुक्मों को नहीं मानता। इसी से मोहब्बत भी जाहिर होती है कि मसीह से कितनी मोहब्बत है। खाली हवा में दावे नहीं कि मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं, बल्कि क्या लिखा है? अमल करके साबित करना कि मोहब्बत है। हालेलुया। और इस शख्स ने क्या किया? इसने अमल किया। और कलाम हमें सिखाता है सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि क्या करने वाला? अमल करने वाले बनना है। याकूब का खत पढ़े तो वहां लिखा है महज कलाम को सुनने वाले ना बनो, बल्कि क्या करने वाले? अमल करने वाले। आज जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के ऊपर अमल करें। आमीन। आप हर बात में से हर कोई अपनी जिंदगी से वाकिफ है, जानता है कि किस तरह से अमल होता है, लेकिन कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें उसके हुक्मों के ऊपर अमल करना जरूरी है। और इस शख्स ने बावजूद इसके कि ये जानता है कि यहूदी यहाँ मौजूद हैं और अगर मैं चारपाई उठाऊंगा तो क्या हो सकता है? मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और मुझे जो है वो उनकी नफरत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसने क्या किया? चारपाई उठा ली। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या कहा? भाई तुझे पता नहीं आज सब्बत का दिन है, तू चारपाई चुप के किधर टुरा फिरना? तो उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी है, जिसने मुझे चंगा किया है, जो रस्मों रिवाज है या लोगों के मुकर्रर करता जो उन्होंने अपने जो सूल बनाए हुए हैं उनको छोड़कर निगाहें यीशु पर है, क्योंकि यीशु ने उसे चंगा किया है। आमीन। मुझे और आपको यीशु ने खरीदा है, तो हमें यीशु का हुक्म मानना सबसे पहले जरूरी है, बजाय कि हम दुनिया से डरे, लोगों से डरे, लोगों से खौफ खाए। हमें खुदा के ऊपर अपनी निगाह रखने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। तो ये शख्स हमें इसकी जिंदगी में ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट नजर आता है कि बावजूद ये जानते हुए कि सब्बत के दिन आप काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चारपाई उठा के सबके सामने इसने क्या कर दिया? चलना फिरना शुरू कर दिया। आपकी जिंदगी के अंदर भी खुदा का कलाम जो है वो बशारत, एक खुशखबरी की मानद है। आमीन। और आप इस खुशखबरी को लेकर दूसरों तक जा सकते हैं। आमीन। मुखालफत चाहे जैसी जितनी मर्जी हो, लोग आपके खिलाफ हो, हालात आपके खिलाफ हो, लेकिन कलाम का बीज जो है वो आपकी जिंदगी में जो लगा है दूसरों तक जाना जरूर है। आमीन। ये लाजम है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात बड़ी खास, जब यीशु ने इसे एक बात कही है, एक ही नसीहत की है यीशु ने। क्या किया है यीशु ने? इसे एक नसीहत की है। और वो नसीहत क्या की यीशु? जब ये हैकल में यीशु से मिला तो क्या कहा यीशु ने? इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे पहले कि कहां पर था? हाँ जी, सेकंड फ्लोर पे हैकल थे, सेकंड फ्लोर पे बंदा बीमार सीगा। एनी वार्ड 20 ही। बताइए जरा कहां पर था ये बंदा? पहले ये यीशु को हौज के किनारे मिला है। शिफा किधर पाएंगे? हौज के किनारे। मुलाकात अब कहां पर हुई है? हैकल में मुलाकात हुई है यीशु के साथ, यानी खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में ये मिला है आके यीशु से। और यीशु ने एक बड़ी खास बात इसे एक नसीहत की। यीशु ने उधर कोई नसीहत नहीं की, लेकिन यहां पर यीशु ने नसीहत की, क्योंकि अब वो खुदा की हजूरी में है, अब वो खुदा के घर में है।
और आप सब के लिए भी एक ही नसीहत है खुदा की तरफ से, और वो क्या नसीहत है जी? उसमें क्या लिखा है जी? दोबारा पढ़ते हैं जरा। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि कुछ पर इससे भी ज्यादा आफत आ जाए। आप सब लोग यीशु के लहू के वसीला से पाक और साफ हो चुके हैं, आपके गुनाह धुल चुके हैं। जब आप उस पे ईमान ले आते हैं, जब आप उसकी माफी को कबूल कर लेते हैं, तो आपके गुनाह क्या हो जाते हैं? और नसीहत क्या है कि फिर गुनाह, क्यों गुनाह ना करना? क्योंकि गुनाह से क्या होता है जी? मौत वाक़या होती है। यीशु ने आपको जिंदा किया है, हालेलुया। और अगर आप जिंदा हैं तो आपको जिंदा रहने के लिए जिंदा किया गया है, आमीन, और उसकी गवाही देने के लिए जिंदा किया गया है। खुदा ऐसा नहीं चाहता कि आपको जिंदा किया, आप फिर गुनाह करें और फिर मौत वाक़या, फिर आप गुनाह की तरफ आगे बढ़ जाए। कलाम में लिखा है, जो जान गुनाह करेगी वो क्या होगी जी? मरे। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहाँ पर यीशु ने उसे कहा, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझसे इससे भी बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर आए। मेरा ख्याल है होने शख्स रिस्क नहीं लेगा तो 38 साल तक ना गए, ये ख्याल 38 साल तो पहले गुजर गए, और कितनी उम्र रह गई पीछे, और नहीं करेगा, और कहेंगे यीशु ने चंगा किया तो हम तक जाएगा। अब तो थोड़ा सा जरा घूम फिर लो, अब तो मैं शिफा मिल चुकी है, अब तो उसकी गवाही दूं, हालेलुया। खुदावंद यीशु ने आपको चंगा किया है, आमीन। खुदा ने नबियों के वसीले कलाम किया था, बहुत सारे प्रॉफिट्स को भेजा, कई तरह से चीजों को लिया, लेकिन आखिर में इसकी मार्फत कलाम किया, बेटे की मार्फत कलाम किया। आखिर में बेटे को लेकर आया, क्योंकि कोई और शख्स इंसान का फिदिया नहीं दे सकता था। किसी के अंदर इतनी पाकीज़गी और किसी के अंदर इतनी ताकत और कुदरत नहीं थी कि वो यीशु की तरह अपना खून बहाकर हमारा फिदिया दे सकता था। ये सिर्फ यीशु ने काम किया है, इसलिए वो कहता है कि आप दोबारा गुनाह। कलाम में लिखा है कि अगर कोई दोबारा गुनाह करता तो फिर क्या करते हैं? यीशु को इलानिया जलील करते हैं। एक और वर्ष हम पढ़ते तो लिखा है, जितनों ने मसीह यीशु को पहन लिया है उन्होंने क्या कर दिया जी? अपने बदन जो है, जिस्म को उसकी रगबतों समेत, उसके कामों समेत क्या कर दिया है? सलीब के ऊपर खींच दिया है। यानी आप दुनिया के एतबार से मर चुके हैं। अब आप दुनिया में रहेंगे सही, लेकिन दुनिया जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकते। दुनिया के हम शक्ल नहीं आप रह सकते, क्योंकि आपकी शक्ल बदल चुकी है, आप तब्दील हो चुके हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शख्स की जिंदगी में जब तब्दीली आई तो खुदा ने से एक नसीहत की यीशु ने, और कहा कि दोबारा गुनाह ना करना। यानी इब्लीस को मौका नहीं देना, इब्लीस के पीछे नहीं चलना, बल्कि किसके पीछे जाना है? खुदा के पीछे चलना। और हम सब के लिए भी कलाम की आज नसीहत यही है कि हम हमेशा खुदा के पीछे चलें, हालेलुया। हम हमेशा उसे फॉलो करें, और वो शिफा, वो जिंदगी, वो ताजगी, वो रूहानी मसा आप में कायम रहेगा, आमीन, जो खुदा यीशु की तरफ से मिलता है। क्योंकि अभी हम गीत गा रहे थे, यीशु का लहू जो है फिजाओं में मौजूद है। सिर्फ फिजाओं में नहीं, साढ़े अंदर भी यीशु का लहू है, आमीन। हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसमें यीशु का लहू शामिल है, आमीन। तभी हम में जिंदगी है, क्योंकि खून में जिंदगी है, हालेलुया। जिंदगी किस चीज में होती है जी? खून में जिंदगी है। तो हमारे अंदर यीशु का खून है, क्योंकि एवरी मंथ हम जब पाक से आकर लेते हैं, जब हम जो है वो पाक मेज में अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो यीशु का बदन और खून हम लेते हैं, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि ये वो बदन है जो सलीब पर हमारे लिए तोड़ा गया है, ये वो खून है जो हमें हमारे गुनाहों से शिफा देता है, आमीन। तो खुदावंद आप सबको हमेशा तंदुरुस्त देखना चाहता है, आमीन। आपकी रूहानी बलौगत बढ़ते रहनी, उसको बढ़ते रहना, उसका रुकना नहीं देखना चाहता, बल्कि देखना चाहता है कि आप उसमें बढ़ते जाएं, हालेलुया। दिन ब दिन उसमें तरक्की करते चले जाएं, हर रोज उसमें बढ़ते चले जाएं, तभी आप सेहतमंद हैं। नहीं तो फिर क्या है जी? रूहानी तौर पे अगर किसी का कद रुक जाता है बढ़ना, कोई खुदा के कलाम में बढ़ना रुक जाता है, दुआ करने में बढ़ना रुक जाता है, तो वो रूहानी तौर पे बीमार हो चुका है। उसको जरूरत है कि अपना रूहानी चेकअप करवाए। किससे करवाए? कलाम मुकद्दस से चेक करें
कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, उनको निकालता चला जाए और जो चीजें कलाम में लिखी हैं उनको अपने अंदर लेता चला जाए, उनको अपनाता चला जाए। खुदा चाहता है कि किसी की हलाकत ना हो, किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है, हर एक क्या करे, तौबा करे और क्या करे जी, और जिंदा रहे। आमीन। क्योंकि हमें जिंदगी इसीलिए मिली है कि हम उस खुदा के साथ जो जिंदा खुदा है उसकी बादशाहत में दाखिल हो सके। आमीन। वो खुदा जिंदा है और वो जिंदों का ही खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं है। वो याद रखिएगा, वो खुदा जिंदा है और जिंदों का खुदा है। आमीन। और जिंदा वो है जिन्हें उसने अपने लहू के वसीला से जिंदा किया। आमीन। जिंदा वो है। कोई लोग ऐसे हैं दिखने में जिंदा लगते हैं लेकिन है मुर्दा ही नहीं, पर जिंदा वो है जिसमें यीशु का लहू काम करता है। जिंदा वो है जिसमें उसकी दी हुई जिंदगी काम कर रही है। आमीन। तो आए मेरे चीजों, अपनी आंखों को बंद करते हैं। हासिल कलाम ये है कि यीशु ने हमें अपने लहू से खरीद कर शिफा बख्शी है, हमारी कीमत चुका दी है। इसलिए हमें अपने बदलों से हमेशा उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उसके नाम को लिफ्ट अप करना है, ग्लोरीफाई करना है उसके नाम को। मेरे चीजों, ये शख्स जो 38 बरस से बीमार था, बड़ा दुख देखा इसने, बड़ी परेशानी में रहा, लेकिन एक दिन आया जब यीशु इसकी जिंदगी में आ गया और उसने हर चीज को बदल दिया, उसने हालात को चेंज कर दिया, उसने उसकी फिजिकल कंडीशन को बदल दिया, उसने वो तमाम तर नेगेटिव चीजें, वो तमाम तर बीमारी, कमजोरी उसके बदन में से निकाल दी। आज यीशु यहाँ मौजूद है, वो आपके बदन में से भी इन सारी चीजों को निकाल दे। सिर्फ आपको ईमान में खड़े होने की जरूरत है, सिर्फ उस पर भरोसा करने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो शख्स मुबारक है जो खुदा पर भरोसा करता है, वो शख्स मुबारक है जिसकी उम्मीद का खुदा है। मेरे अजीजों, जब आप खुदा पे भरोसा करते हैं तो खुदा आपको उठा के खड़ा करता है। खुदा अपने बेटे और बेटियों को जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, जिन्हें लिपालिक होने का हक बख्शा गया है, खुदा हर अच्छी बरकत तुम्हें देना जानता है। सिर्फ आपको खुदा पे भरोसा करना है। आमीन। कलाम में लिखा है, हर अच्छा गिफ्ट हमें खुदा की तरफ से मिलता है, नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। तंदुरुस्ती एक अच्छा गिफ्ट है, रूहानी जिंदगी एक अच्छा गिफ्ट है। खुदा के पाक रूह की नेमतें हमारे लिए रूहानी गिफ्ट है। मेरे खुदा देना चाहता है, और आज अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने कदमों पे खड़े हो जाइए, अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। अगर आपके बदन में कोई कमजोरी है, अगर आपके बदन के अंदर किसी किस्म की कोई तकलीफ है, आप किसी वजह से परेशान हैं, तो ईमान रखें कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर वो तमाम तर प्रॉब्लम, वो परेशानियां दूर करने की कुदरत रखता है, और वो आपके साथ है। जिस तरह वो 38 साल तक उस शख्स के साथ रहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो चाहे मौत के साया की वादी में से तेरा गुजर क्यों ना हो, वो हमेशा तेरे साथ है। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके दुखों से वाकिफ है। खुदा ने आंखें बंद नहीं की हुई कि आप परेशानी में से गुजरे, खुदा हर चीज से वाकिफ है, लेकिन वो आपके साथ है और आपकी जिंदगी के लिए बड़े प्लान और मंसूबे जो है वो काम कर रहा है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह यस, तेरा शुक्र। कादिर मुतलक खुदा, तेरे हुजूर में करते हैं तो अपने बेटे बेटियों को छू, इन्हें बरकत दे। मैंने यीशु के लहू में कवर करता, तेरा बुजुर्ग हाथ इनके ऊपर पड़ा रहे खुदा, इनकी जिंदगियों के अंदर किसी चीज की कमी ना रहे, हर एक बीमारी इनके बदनों को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम में। आमीन। क्या आप रिसीव कर सकते हैं? अगर आप ईमान में खड़े हैं तो आमीन कह सकते हैं। जब आप आमीन कहते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर बड़े और जाली काम होते हैं। अब आप तेरा फजल तेरे बेटे बेटियों पे मांगते हैं, तेरा रहम हमेशा इनके ऊपर बड़ा रहे, इनके खानदानों पे बड़ा रहे, हर एक बीमारी इनकी जिंदगियों को छोड़े और जाती है। आर्थराइटिस यीशु के नाम से जाता रहे, किडनी के रोग यीशु के नाम में चंगे हो जाए, एकदम साइकोलॉजिकल बीमारियां यीशु के नाम में जाए, गायनी के सारे इश्यूज यीशु के नाम में जाते हैं। अब आप स्किन की प्रॉब्लम जितनों को, एलर्जी जितनों को है, यीशु के नाम से जाते हैं।
लंग्स के प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाते हैं। इनके रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में जाए। खुदा तेरा फजल इनके ऊपर हो। जिनके पास औलाद की बरकत नहीं है, यीशु के नाम में वो रिसीव करें अपनी बरकत को, उनके रहम खुल जाए, कंसीव करें वो अपनी बरकत को। खुदा अब आप तेरी तरफ से शिफा के दरवाजे खोल सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कुछ हम ईमान के साथ जमीन पे बांधते हैं आसमान पे बन जाता है, जो कुछ हम जमीन पे खोलते हैं आसमान पे खुल जाता है। यीशु के नाम से आपके लिए बरकत के दरवाजे को खोलते हैं, आपके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएं। खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी बरकतों को आपकी जिंदगियों के ऊपर नाज़िल करे। खुदा आपके बच्चों को तंदुरुस्ती, सेहत और उम्र की दराज़ी बख्शे। खुदा आपके घरानों को उम्र की दराज़ी बख्शे। पाकरू का मसा और अनॉइंटिंग आपकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे। खुदा के पहचान और उसके इरफान में आप बढ़ते चले जाएं। आप खुदा के गहरे मसा में मूव करें, थिक अनॉइंटिंग में मूव करें। खुदा उनके फजल आपके ऊपर हमेशा इसी तरह कायम रहे। खुदा ये कलीसिया बेदार हो यीशु के नाम से, बेदारी का रूह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। इस कलीसिया के वसीला से इस मुल्क में बेदारी आए। ओ खुदा हम तेरी हजूरी में और रुकू को मांगते हैं खुदा, ताकि तेरी बादशाहत के लिए उन्हें तैयार कर सके। अब आप तेरा फजल हमेशा बना रहे। खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। वहां पर जो लोग खुदा परसिक्यूशन का सामना है, जिन्हें जो खुदा दुख और तकलीफों में है, जिन्हें खुदा कई तरह से सताया जा रहा है, ऐ बाप हम तेरी हजूरी में उनके लिए तंदुरुस्ती, सेहत, हिम्मत, ताकत और तेरा जोर उनके लिए मांगते हैं। अपने लोगों की हिफाजत करने वाला तू है खुदा, उन्हें महफूज करने वाला तू है खुदा। ईमान पे वो खड़े रहे हमेशा खुदा। इसी तरह अब आपका तेरा फजल मांग लेता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों के लिए। इसी तरह और जितने मुल्कों के अंदर खुदा लोग परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, अब आप तेरा रहम उनके ऊपर पड़ा रहे, वो इस ईमान पे खड़े रहे खुदा। दुखों में, तकलीफों में हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे खुदा। अब आप तेरा फजल मांगते हैं इस खुदा हॉल के इस पैरिस सेंटर की सारी मैनेजमेंट टीम को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। इनके लिए बरकत चाहते हैं, तेरी फेवर खुदा हमेशा इनकी जिंदगी में बनी रहे। और जितने लोग आज खुदा हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, उनके लिए भी खुदा तेरे हुजूर में बरकत मांग लेते हैं। यीशु के नाम में खुदा तेरे ताबे करते हैं और तेरा फजल हमेशा उनके ऊपर, उनके घरानों पे कायम रहे। तंदुरुस्ती, सेहत और उम्र के दराज़ी हम लोगों के लिए मांगते हैं। तेरा बुजुर्ग हाथ हमेशा उनके ऊपर बना रहे। यीशु के जलाली नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड